नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और मैं उत्कर्ष शुक्ला आज लेकर आया हूं अपनी सीरीज़ को, जिसमें हम कक्षा 2 का अवलोकन करेंगे। और प्रथम क्लास में हमारा चर्चा हुआ था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर। उसी के तत्वाधान को देखकर हम उसी में क्रमवार अध्ययन करेंगे, जिसका उद्देश्य यही है कि आपको संविधान से संबंधित सारी जानकारी ही मिलती जाए। और ये मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, उसमें सभी उम्र के, सभी वर्ग के लोगों को वो देखना चाहिए, ताकि वो अपने संविधान को, अपनी शासन प्रणाली को आसानी से समझें और यह भी जान पाएंगे कि किस तरह से हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत कई सारे अनुच्छेद हैं, कई सारे भाग हैं और कई सारी सूचियां हैं, जिनके प्रारंभ में किस तरह से वो बना और अन्य जानकारियों से आप अवगत होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि हम भाग 1 की बात करते हैं तो वो हमारा जो है कहलाता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि किस तरह से संघ और राज्य क्षेत्र में विभाजन है, किस आधार पर भारत का संघ को दर्शाया गया है। यदि हम भाग 2 की बात करते हैं तो वो नागरिकता पर विचार करता है। भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्वों को समझाया गया है, जिसके अंतर्गत एक राज्य के द्वारा क्या व्यक्तियों को अपने अधिकारों का गणना करने का या फिर उनके जो प्रदत्त अधिकार हैं वो किस तरीके से क्रियान्वयन में करवाए जा सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। भाग 4 का में है हमारे मूल कर्तव्य हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 के अंतर्गत ही आते हैं। यदि हम भाग 5 की बात करें तो ये संघ को दर्शाते हैं, और भाग 6 में राज्य से संबंधित कुछ चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि राज्य हमारा किस तरह से बना है या किस तरह से भारत की सीमाएं क्षेत्र होंगी। उसी के अनुसार भारत का जो भाग 7 है संविधान का, उसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों को भी दर्शाया गया है। और उसके बाद जो हमारा भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र को दर्शाता है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन दिया गया है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ आती हैं। 9 खा में सहकारी समितियाँ आती हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी भी प्रशासन की प्रणाली को चलाने के लिए। उसके बाद भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। भाग 11 जो है हमारा, वो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच किस तरह से संबंध स्थापित होता है उसको प्रदर्शित करता है। भाग 12 में हम वित्तीय संपत्ति, संविदाएँ और वाद के बारे में देखते हैं कि किस तरह से उसको दर्शाया जाता है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम किस प्रकार से होता है, उसकी जानकारी हमें भाग 13 के अंतर्गत मिलती है। दोस्तों, अगर भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ सेवाओं का वर्णन है। भाग 14 का में अधिकरण है। अधिकरण के बाद जो भारत का एक निर्वाचन होता है, पूरी निर्वाचन प्रणाली होती है, जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो संपूर्ण भारत का चुनाव एक साथ कराता है। उसके आधार पर उसका जो वर्णन है वो भाग 15 में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं भाग 16 की, तो इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 जो है हमारा, वो भाग 17 राजभाषा को प्रदर्शित करता है। और भाग 18 जो है आपात उपबंध हैं, जिसके अंतर्गत एक पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और किस तरह से केंद्र जो है वो राज्यों पर हावी हो जाता है। हमारे जो कुछ अधिकार हैं वो भी उस अंतराल जीवित रहते हैं। तो इसके कुछ आगे के भाग हैं जो हम वीडियो 3 में देखेंगे। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जय हिंद मित्रों।